नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं डीपीएस इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको गणित का एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिस कंसेप्ट के बिना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फाइट करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर सभी लोगों ने, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको स्क्वायर निकालने का सबसे बेहतर तरीका आपको बताया हुआ है, आज मैं आपको उसी कंसेप्ट से रिलेटेड स्क्वायर रूट्स यानी कह सकते हैं वर्गमूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वर्गमूल जो होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा, एक छोटी सी बात कहूँगा, मैंने आपसे कहा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर क्या होता है 4। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि 2 की घात 2 बराबर 4 दिया गया है, यानी 2 का जो वर्ग है वो कितना है 4 है। 2 का वर्ग कितना है 4 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। ना कि आप 4 का वर्गमूल 16 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको उल्टी तरफ जाना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। इसी प्रकार से आपको पता होगा, जैसे सामने मैंने ये संख्याएं लिख रखी हैं, 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग और वर्गमूल दोनों समान होते हैं। यानी यहाँ पर 2 का दिया गया है 4, 3 का दिया है 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली 20 तक घन और हम कह सकते हैं 30 तक वर्ग तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके ऊपर के यदि आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने हैं तो उनके लिए इन आसान तरीकों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक वर्गमूल निकालना सीखा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे यहां पर दिया गया है, एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं हम 576। ठीक है भाई, 576 का जो बेसिक तरीका होता है वर्गमूल निकालने का, अगर हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है 576 का, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका एक फैक्टर मेथड होता है जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से आप भाग दे सकते हो, 2 दूनी 4, और हम कह सकते हैं 1 यहाँ पर बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। अब मैं कहूँगा 2 से भाग फिर देंगे तो ये 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8। फिर हम 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 36 दूनी 72। 2 से भाग देने पर अब मैं कहूँगा ये आ जाएगा 18 दूनी 36। 2 से भाग देने पर 9 दूनी 18, और 2 से अब भाग नहीं जाएगा तो हम भाग देंगे 3 से। 3 3 का 9 और 3 एकम 3। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम बराबर भाग देते रहते हैं। बेसिकली हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये बेटा ट्रेडिशनल मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, ये पुराना मेथड है, जिस मेथड से कक्षा 8वीं तक 6वीं तक और हम कह सकते हैं इवन 10 तक भी हम लोगों ने वर्गमूल निकाले होंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद हमें वर्गमूल निकलता है कैसे, इनको हम जोड़ियों में लिखते हैं। तो 2 जोड़ी में से वर्गमूल निकालने के लिए हम 1 जोड़ी लेंगे, 2 जोड़ियों में से फिर वर्गमूल निकालने के लिए 1 जोड़ी लेंगे, और 2 जोड़ी में से वर्गमूल निकालने के लिए 1 जोड़ी लेंगे, और 2 जोड़ी में से कितना ले लेंगे 1। तो मैं कहूँगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होता है भाई 24। तो हम कहेंगे कि 576 का वर्गमूल कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा मेथड था, पुराना। लेकिन अगर हमने इतना कंपटीशन के एग्जाम में किया तो कहीं से कहीं तक हम कभी भी अपने पेपर को फाइट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें आपको समय बर्बाद हो जाता है, और इतना ज़्यादा अगर लंबा करेंगे इतने में हमारे 3 सवाल और हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस तरीके से इसको नहीं करते हैं। इसको करने का एक छोटा सा तरीका होता है, उसके लिए आपको कम से कम
1 से लेकर 10 तक वर्ग आना जरूरी है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग आते हैं तो ही आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो मैंने आपसे कहा जैसे यहां पर लिखा हुआ है 576, कितना लिखा हुआ है भाई 576। अब 576 जब लिखा हुआ है तो इसको मेरे को करना क्या है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए भाई वर्गमूल का मतलब, वर्ग का मतलब कितनी घात होती है 2। वर्ग का मतलब कितनी घात होती है भाई, घात 2 होती है। किसी भी संख्या की घात 2 लगी हो इसका मतलब होगा कि वो उसका क्या है भाई वर्गमूल है। तो अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, यानी हम कह सकते हैं अंडर रूट लगा दीजिए इस पर। तो इसका आंसर कितना होने वाला है ये तो पहले मैं अभी आपको एक सवाल में बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी अपन इस मेथड से इसको फॉलो करके देखते हैं। तो भाई इसका वर्गमूल निकालना है हमें 576 का। तो आपको आखिरी के 2, मैंने बताया ना घात कितनी होती है वर्ग में 2, तो आखिरी के जो 2 अक्षर होते हैं, 2 अंक जो होते हैं, इन अंकों को आपको छोड़ देना है, इन अंकों को छोड़ देना है। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 6 आने की जो संभावना है वो कितनी है। तो भाई 1 से लेकर 10 तक आपको 6 आने की संभावना है। देख लीजिए यहां पर एक तो 4 के वर्ग में 6 आता है इकाई का अंक, और एक 6 के वर्ग में कितना आता है इकाई का अंक 6 आता है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो हमारे इकाई का अंक होगा इसके वर्गमूल में वो या तो 4 होगा या कितना होगा 6। क्लियर है भाई ये बात सभी लोगों को देखा कि हमें देखना है कि इसके हमने लास्ट के 2 अंक ले लिए, कौन कौन से, एक तो 6 कह सकते हैं 6 और एक 7, 2 अंक ही क्यों लेना है, क्योंकि भाई हम निकाल के आ रहे हैं वर्गमूल। अगर हम बात करते घनमूल की तो फिर हमें कहीं ना कहीं 3 अंक लेने होते। तो हम बात करेंगे अभी वर्गमूल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कितने अंक लेने हैं 2 अंक लेने। लास्ट के 2 अंक लिए, हमने देखा कि लास्ट के 2 अंक में इकाई का अंक कितना है 6 है, और 6 किस किस के वर्ग में होता है, तो 6 होता है भाई 4 के वर्ग में, क्योंकि 4 चौको 16, और 6 होता है 36 के वर्ग में, सॉरी 6 होता है 6 के वर्ग में, 6 छिंग 36। तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक हमारा या तो कितना होने वाला है 4 या कितना होने वाला है 6। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि यहां पर जो 576 लिखा हुआ है, ये जो 5 है वो किस वर्ग के समीप है। तो भाई सबसे पहले यहां पर अपन को एक कह सकते हैं ना रेंज देखनी पड़ती है इसकी, कि ये जो 5 है वो किस किस के वर्ग के समीप है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए भाई 5 जो अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 1, तो 1 5 से बहुत ज्यादा दूर है। अगर मैं 2 के वर्ग की बात करूंगा तो 2 दूनी 4, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, 2 दूनी 4। यहां पर हम कहेंगे कि जो 4 है वो लगभग 5 के करीब है। लेकिन यहां पर हम एक छोटी सी बात और करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9। तो अब ये जो 3 का वर्ग है उससे ये 5 कम है और 4 के वर्ग से ये ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमें यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारा इकाई का अंक, दहाई का अंक है वो हमारा कितना आने वाला है 2, क्योंकि भाई 5 जो है वो किसके करीब है 4 के करीब है, क्योंकि 9 तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हम कहेंगे हमारा दहाई का अंक यानी कितना आना है यहाँ पर 2। तो 5 से हमने क्या प्राप्त किया, 5 से हमने प्राप्त किया 2। अब हम कहेंगे या तो हमारा आंसर 24 होगा या हमारा आंसर क्या होगा भाई 26। तो हम 2 आंसर में से एक आंसर को लगाएंगे, लेकिन श्योर कब होंगे इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो हमारा छोटा सा काम क्या है, हमने देखा था कि हमारा ये जो दहाई का अंक है वो कितना है 2। तो हम देखेंगे कि 2 की अगली संख्या में हम क्या कर देंगे गुणा। 2 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है भाई, 2 के बाद अगली संख्या होती है हमारी 3। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 से ये 5 छोटा है कि बड़ा है, 6 से ये 5 जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो हम देखेंगे कि 6 से ये जो 5 है वो छोटा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे हमारा आंसर 26 ना होकर कितना हो जाएगा 24। अभी तक ये चीज आप लोगों को अगर क्लियर ना हुई हो तो भाई मैं आपको और दूसरे उदाहरण लेकर दिखाता हूं। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेकर बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1369। ठीक है भाई, मैंने कहा 1369 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। कितने का ज्ञात करना है भाई 1369 का। तो 1369 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें लास्ट के 2 अंकों को लेना जरूरी है। लास्ट के 2 अंक को ले लिए हमने। इसमें इकाई का अंक हमारा कितना है भाई 9, इकाई का अंक हमारा 9 है, जो
एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे 7। अब इन दो अंकों का हमारा काम क्या हो गया, खत्म। हमने देखा जो 13 है वो किस वर्ग के समीप है, तो हमने देखा 13 4 के तो बहुत दूर है, 9 के थोड़ा सा पास है, लेकिन 16 से कम है। तो हमें जिससे ज्यादा होगा उसको लेना होगा। तो हम कहेंगे हमारा दहाई का अंक कितना आ गया भाई 3, क्योंकि 13 जो है वो 9 के करीब है, लेकिन 16 जो है 13 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम 4 को नहीं लेकर किसको ले लेंगे भाई, 3 को ले लेंगे। तो हमारा दहाई का अंक कितना हो गया 3। अब हमारे पास दो संख्याएं बनेंगी, या तो 33 या हमारी कौन सी बनने वाली है भाई 37। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी, तो हमने दहाई का अंक कितना लिया है भाई, दहाई का अंक लिया हमने 3। तो 3 में हम गुणा करेंगे कितने का, 4 का। ठीक है भाई, 3 में हमने गुणा किया 4 का, 3 चौको 12। अब देखिए जो ऊपर वाली संख्या है जो ऊपर वाली संख्या है वो 12 से बड़ी है कि छोटी, हम कहेंगे बड़ी है, इसलिए हम इसके बड़ा वाला आंसर यानी क्या कह देंगे, ये कितने का वर्ग था हमारा 13 69 37 का वर्ग था। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं और भी एग्जांपल बताने वाला हूं। वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे भाई तो आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। क्लियर है सभी लोगों को? जैसे देखिए मैंने आप लोगों के लिए अगला एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 324। 324 कितने का वर्ग होता है, तो हम कहेंगे इसका वर्गमूल कितना है, इसका वर्गमूल हमें निकालना होगा। तो देखिए भाई मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इस मेथड में एक बाउंडेशन होती है, एक पाबंदी होती है कि जितने भी मैं आपको यहां पर वर्ग बता रहा हूं, मतलब हम कह सकते हैं वर्गमूल निकालना बता रहा हूं, ये सारे के सारे वर्गमूल जो होने चाहिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम कह सकते हैं इस मेथड से आप फिर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी आप इस मेथड से इसका क्या निकाल पाओगे, वर्गमूल निकाल पाओगे। 324 दिया गया है भाई 324। तो हमने देखा कि लास्ट के 2 अंक में कितना दिया गया है, हमारा 24 दिया है। तो हमने लास्ट के 2 अंक को देख लिया। इकाई का अंक 4 किस किस में होता है, इकाई का अंक 4 होता है एक तो हम कह सकते हैं 2 में, और इकाई का अंक 4 होता है एक तो 8 में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 और क्या लिख देंगे भाई 8। क्लियर है सभी को? अब आपको करना क्या है, ये जो 3 है वो किसके वर्ग से छोटा है। 3 हम कह सकते हैं किसके वर्ग से छोटा है और किसके वर्ग से बड़ा है। तो हम देखेंगे कि 3 जो है वो भाई 1 के वर्ग से बड़ा है और 2 के वर्ग से छोटा है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो 1 के वर्ग से हम कह सकते हैं बड़ा और 2 के वर्ग से छोटा। तो आपको एक ही काम करना होगा यहाँ पर कि एक छोटा सा अंक जो छोटी वाली संख्या होती है उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो हम कहेंगे दहाई का अंक हमारा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। 1 के बाद हम कहेंगे या तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर कितना लिख दीजिए 1 के बाद 8, या तो आंसर हमारा क्या होने वाला है 12 और या हमारा कितना आंसर होगा भाई 18। अब इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए 1 की अगली संख्या कौन सी होती है 2। तो 1 की अगली संख्या होती है 2, 2 एकम 2। 2 से 3 बड़ा है कि छोटा है ये बताइए। 2 से 3 बड़ा होगा तो हम कहेंगे यहां पर हम इकाई का अंक कौन से लेंगे भाई, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18, यानी ये 324 कितने का वर्ग होता है 18 का वर्ग होता है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, कैसा भी वर्ग दिया गया हो वो वर्ग कैसा होना चाहिए, परफेक्ट वर्ग होना चाहिए। यदि वो परफेक्ट वर्ग नहीं है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, फिर इस मेथड से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए भाई मैं थोड़ा सा आपको बड़ी संख्याओं के और बता देता हूँ, वरना बाद में कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि सर इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर इसका अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 1764 जो दिया गया है इसका अपन को वर्गमूल निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना होगा। इकाई का अंक कितना है भाई इसमें 4। 4 किस किस में होता है, अभी अपन ने सवाल किया था 4 होता है एक तो 2 में और एक किस में होता है भाई 8 में। क्लियर है सभी को? अब ये 2 अंक हम छोड़ देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद ये जो 17 दिया गया है, कितना दिया गया है 17, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए 17 जो है वो किसके वर्ग से बड़ा है और किसके वर्ग से छोटा है। तो 17 4 का वर्ग होता है कितना भाई 16। क्लियर है? 4 का वर्ग कितना होता है 16। हम कहेंगे 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 17 इन दोनों के कहाँ आता है भाई, बीच में आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है भाई। 4 पंचे कितना होता है 4 पंचे 20। तो मैं कहूंगा 4 पंचे 20 कर दिया, 17 हमारा छोटा है। तो आप देखिए भाई जो
इकाई का अंक हमारा या तो कितना होगा, इकाई का अंक 2 है और 8 है, हम कह सकते हैं दहाई का अंक हमारा 4 होगा, या तो 42 हो जाएगा या कितना होगा 48। अब इन दोनों में से क्या होगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, 4 जो दहाई का अंक था उसमें अगली संख्या यानी 5 से गुणा कर दिया, सो 4 पंचे 20। 20 के बाद हमने देखा कि ये जो 17 है वो कैसा है, छोटा है, तो हम कहेंगे छोटी वाली संख्या कौन सी इसमें, 42। तो हम कहेंगे ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका, 42 का वर्ग कितना होता है, 1764। कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इस प्रकार से 1764 का आसानी से क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। क्लियर है। अभी मैं और थोड़ी सी बड़ी संख्या लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। समझते चलना, जहां पर दिक्कत हो उसके लिए आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे यहां पर मैंने लिख रहा हूं 4096, कितना लिख रहा हूं, 4096, ठीक है भाई। 4096 जब मैं लिख रहा हूं तो इसके लिए आप लोगों को देखना होगा 4096 का वर्ग कितना है। देखिए भाई 4096 का जो वर्ग होता है, 4096 का जो वर्गमूल होता है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा आप देखोगे वही फंडा है, वही तरीका है। इकाई का अंक 6 कहाँ होने वाला है, इकाई का अंक जो 6 है वो तो एक तो 4 के वर्ग में होता है और एक कहाँ होता है, 6 के वर्ग में, ठीक है भाई। अब देखिए आपको इन दो अंकों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो 40 है वो किसके वर्ग से बड़ा है और किसके वर्ग से छोटा है। तो हम देखेंगे कि 6 के वर्ग से ये बड़ा है, 6 छिंग 36, और 7 के वर्ग से ये छोटा है, 7 सदैया 49। अब देख यहां पर मैंने कहा 6 छिंग 36 और ये 49, तो भाई 40 जो है वो इन दोनों के बीच का है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि 6 का वर्ग और 7 का वर्ग दोनों का दोनों ये दिए गए हैं, तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। मतलब हमारा दहाई का अंक कितना आने वाला है, 6 आएगा। तो यहाँ पर या तो 64 हो सकता है और या कितना होने वाला है, 66। अब दोनों में से किसी एक का क्या होगा, ये हमारा वर्ग होगा। 4096 या तो 64 का वर्ग होगा या कितने का होगा, 66 का। इसके लिए अपन को चेक करना है कि या तो 64 का या 66 का। तो इसके लिए क्या करते हैं, दहाई के अंक में अगली संख्या से गुणा करते हैं। दहाई के अंक में 6 7 42, मैंने देखा 6 7 42 आ गया। 42 से 40 कैसा है भाई, 42 से 40 छोटा है, तो मेरा आंसर कितना होने वाला है, 64। आंसर कितना हो जाएगा, 64। भाई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी बड़ी संख्या का क्या करके देख लीजिए, वर्गमूल निकाल कर देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा और बिल्कुल विद इन 2 और 3 सेकंड्स आने वाला है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो कहीं ना कहीं इनके आंसर बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई एक छोटा सा मैं आपको लूंगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 42 25, ठीक है भाई। आप कहोगे इकाई का अंक इसका 5 है, 5 किस किस में होता है भाई, तो 5 हम देखा 1 में तो है नहीं, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं, 5 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 में इकाई का अंक कितना है, 5। 6 में तो है नहीं, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं। तो हम कहेंगे सिर्फ अकेला बेचारा 5 के ही इकाई के अंक क्या होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इकाई का अंक कितना है, 5। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, 5। अब ये जो 40 दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 40 नहीं सॉरी 42 दिया गया है। तो अब हमें दहाई का अंक देखना है। तो दहाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग देखा हमने कि भाई किसके वर्ग के समीप है, तो देखो हमने 36 देखा, 49। 36 से ये क्या हो जाएगा भाई, 36 मतलब कितने का वर्ग होता है, 6 का। तो हम कहेंगे एक तरफा देख सकते हैं, इसमें ना तो हमें चेक करना है किसमें गुणा करना है किसमें भाग। ये 36 से क्या होता है, बड़ा होता है और 49 से कम। तो हम कहेंगे 36 से बड़ा है 42 और 49 से कम है, तो हम इकाई का अंक दहाई का अंक कितना ले लेंगे, 6। ये हमारा कितने का होता है, 65 का वर्ग होता है, 42 25। क्लियर है सभी को। अगर कहीं से कहीं तक और कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है भाई। देखिए आगे देख लीजिए, जैसे मैं आपको और बड़ी संख्या का थोड़ा बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अंकों की संख्या है 14641। 14641 का हमें क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 14641 का वर्गमूल निकालना है। अब इसमें हमें बेसिकली एक छोटा सा तरीका याद रखना होगा कि हमें करना क्या पड़ता है, लास्ट के 2 अंक लेने पड़ते हैं। और इकाई का अंक एक किस में होता है, एक तो 1 में होता है और एक किस में होता है भाई, 9 में, ठीक है। अब आप यहां पर एक क्या काम करोगे, हमें देखना है इन 3 अंकों में। अब देखिए मैंने आपको बताया कि लास्ट हमारे पास था 10 का वर्ग, जिसमें अपन कहेंगे 3 अंक थे। अगर मैं बात करता हूं बेटा 11 की, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अगर मैं बात करूंगा 12 के वर्ग की, तो 12 का कितना होता है, 144। अगर मैं बात करूंगा 13 के वर्ग की, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। 13 के वर्ग की तो 169 हो गया। मैं बात करूंगा आपसे अगर 14 के वर्ग की, तो देखिए भाई 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। अब ऐसे ही अपन को आगे की वर्ग आने चाहिए। तो मैं कहूंगा ये जो 146 है ये कौन से वर्ग के समीप है, तो 146 144 के करीब है, 144 के क्या है, करीब है। तो आप सिंपली यहां पर कह सकते हो कि
जो 146 है वो किसके समीप है बेटा, 144 के। तो हमारे जो दहाई में और दहाई में जो अंक आने वाला है वो कितना आएगा, 12 आएगा। अकेला दहाई नहीं, अब तो ये सैकड़ा भी इसमें जुड़ जाता है। तो अब आप करते क्या हो कि यहाँ पर 12 लिख दिया, 12 के साथ में या तो 1 लगा दो तो 121 हो जाएगा, या फिर 12 के साथ में कितना लगा दो, 9। तो हम कहेंगे 12 के साथ में 1 लगाया तो 121 हुआ, 12 के साथ में 9 लगाया तो 129 हुआ। इन दोनों में से हमारा एक कोई हमारा आंसर होगा। हालांकि देखो मैं आपको बता देता हूं 144 और 146 जो है लगभग पास के ही है, तो हमारा आंसर वैसे भी इसका कितना होने वाला है, 121 होने वाला है। फिर भी इसको चेक करने के लिए 12 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है, 13। 13 दूनी कितना हो गया भाई, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 कितने होते हैं, 15। अब आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पर कि ऊपर वाली संख्या यानी 146 156 से कैसी है, छोटी है, तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, छोटा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो दहाई के अंक पर, दहाई के स्थान पर जो भी अंक आएगा उस अंक का अगली संख्या से गुणा करना होगा, तभी जाकर आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेंगे, तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को मन में भी कैलकुलेशन करना होगा। चलिए देखिए आगे जो दिया गया है, आगे की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और सरल होती जाती हैं, ठीक है। आप कह रहे होगे सर सरल कैसे हो रही है, कठिन हो रही है ना। चलिए भाई ठीक है, कठिन होती जा रही हैं तो आप कठिन को देख लीजिए और कठिन चीज़ों को मैं आपको सरल बनाकर दिखाता हूँ। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है। 9 कहाँ कहाँ होता है, या तो 3 में होता है या 7 में होता है। 3 3 का 9, 7 7 या 49। हमने इन 2 को छोड़ दिया, अब मेरे पास बचा कितना, 136। आप देखिए 136 यानी कह सकते हैं 136 कौन से वर्ग में आता है, तो 136 हम कह सकते हैं किस वर्ग से बड़ा है, 11 के वर्ग से इससे छोटा है। तो हम कहेंगे इसके जो स्थान पर आने वाला है, दहाई और सैकड़े के स्थान पर कितना आने वाला, एक एक अंक आने वाला है। हम कहेंगे 11 आ गया, या तो ये 113 का होगा, या फिर हम कह सकते हैं कितने का होने वाला है, 117 का, या तो 113 का होगा या 117 का होगा। अब हम कहेंगे इसमें से कौन सा हमारा अंडर रूट सही है, कौन सा हमारा कह सकते हैं वर्गमूल सही है, स्क्वायर रूट सही है हमारा। तो इसके लिए अपन को करना क्या पड़ता है, 11 का गुणा हम अगली संख्या 12 में करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132। 132 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है भाई बताइए, 132 से ये संख्या बड़ी है या छोटी है। तो हम कहेंगे ये संख्या 136 जो है 132 से बड़ी है। बड़ी है तो हमारा आंसर कितना होने वाला है, 117। हम कहेंगे 113 हमारा आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि आप लोगों को कैलकुलेशन भी थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल अगर आप 2-3-4 सेकंड में निकालते हो तो उसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बेटा, जब हम इसके ऊपर भी जाते हैं, इसके ऊपर का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अगर 20 से ऊपर की संख्याओं को लेते हैं तो उसमें कैसे हमें निकालना पड़ता है। देखो भाई मैं आपको बता देता हूं, 361 वो अंतिम संख्या है जिसके बाद हमारे जो कह सकते हैं वर्ग की संख्या, 361 का वर्ग जो होता है वो 5 अंक में होता है। कितने अंक में होता है, 5। इसके बाद जो अंक निकल कर आएंगे वो हमारे कितने के हो जाएंगे, 6 के हो जाएंगे। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 361 तक कभी भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 212 का 212 नहीं, हम कह सकते हैं 52 44 1। ये कितने अंक की संख्या है भाई, 5 अंक की। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल निकालने के लिए वही फंडा, लास्ट के 2 अंकों को छोड़ना है। इसके इकाई का अंक क्या पैदा होता है, इकाई का अंक 1 पैदा होता है, या फिर हम कहेंगे इकाई का अंक कितना है भाई, 9 है। देख लीजिए इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 9, क्योंकि भाई हम कह सकते हैं कि 1 जो होता है या तो 1 के वर्ग में होता है या फिर कहाँ होता है, 9 के वर्ग में। अब देखिए आप लोग 524, भाई 524 कौन से वर्ग के समीप है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। 524, ठीक है। तो आप देख लीजिए 524 कितना होता है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा 21 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 441। 22 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 484। और 23 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 529। और 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 576। और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना भाई, 625। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको 30 तक वर्ग आने चाहिए। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 30 तक वर्ग याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होने वाली है, ठीक है भाई। तो मैं कहूँगा मेरे इकाई का अंक कितना आ गया, 1 या 9। अब देखिए जो 524 है ये किसके समीप है, तो देखिए 524
484 से बड़ा है और 529 से छोटा है। तो मैं कहूंगा मेरे दहाई और सैकड़े के स्थान पर 2-2 अंक आने वाले हैं। मतलब मेरा जो आंसर होगा या तो 221 होगा या कितना होने वाला है 229। क्लियर है भाई सभी लोगों को? 221 होगा या 229 होगा। अब मैं इसको चेक करूंगा कि मेरा आंसर सही कौन सा होगा। तो 22 का जो गुणा है में अगली संख्या कौन सी होती है? 23। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 कितना होता है भाई? 50। 23 दूनी 46 की 6 यहाँ से ला गई 4, 23 दूनी 46 और 4 50। 506 से 524 बड़ा होता है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा 229। इस चीज़ का आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा, किस प्रकार से हम चीज़ों को तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, तो थोड़ा सा हम लोग को एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? ये 561 और 69। हम कह सकते हैं कि हमें ये 2 अंक जो है वो छोड़कर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? यहाँ लिख लेता हूँ उसको 56,169। यहाँ पर लिख लेते हैं 56,169। ठीक है, हमें 2 अंक छोड़कर लिखने हैं, तो इकाई का अंक 3 होगा या तो कितना होगा? 7। ये 2 अंक हमने छोड़ दिया, मेरे पास कितना बचा भाई? 561। तो 561 देखिए 529 से अधिक है और 576 से कम है, तो हम क्या लेने वाले हैं? यहाँ पर हम लेंगे 23। 23 ले लिया हमने, क्योंकि 23 से ये बड़ा है, 23 के वर्ग से ये बड़ा है और 24 के वर्ग से छोटा है। तो या तो हमारा आंसर कितना होगा? 233, या हमारा आंसर कितना होगा? 237। ठीक है भाई, 233 या 237 में से कुछ भी एक आंसर आपका होने वाला है। इसके लिए आप क्या करोगे? इन 2 अंकों का अगली संख्या में क्या कर दोगे? गुणा। तो मैंने 23 का गुणा कितने में किया? 24। 24 दिया कितना होता है भाई? 72। हासिल कितनी आएगी? 7। 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना होता है भाई? 55। कितना होता है? 55। अब हम कहेंगे ये 252 261 से छोटा है या बड़ा है? 252 261 से छोटा है, सॉरी 261 जो है वो बड़ा है कितने से? 252 से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 237। ठीक है भाई, सभी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैंने क्या किया, 500 ये लिखा हुआ है 56,169। 169 में से मैंने क्या किया? 2 अंक रखने थे। 2 अंकों में इकाई का अंक हमारा कितना था? 9। 9 इकाई का अंक होता है 3 में और 7 में। ठीक है, 3 में या 7 में होता है। इसके बाद हम करेंगे क्या? इसके बाद हमें ये 2 अंकों को छोड़ देना होगा। अब हमें ये देखेंगे 561 जो है वो किसके समीपतम है। तो 561 यहाँ पर देख सकते हो आप, 529 किससे बड़ा है और 576 से छोटा है। तो हमने क्या किया कि 23 को हमने दोनों अंकों के स्थान पर रख लिया, यहाँ पर दहाई और सैकड़े के स्थान पर 23 हमने लिख दिया है। अब 23 का जो गुणा है वो अगली संख्या में हम करेंगे। 23 का गुणा हमने 24 में किया, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48 और 7 कितने हो गए? 55। 552 ये हमारा आता है। 552 से 561 क्या है? ऊपर वाली संख्या देखना, 552 से 561 बड़ी है, इसीलिए हम कहेंगे ये संख्या, बड़ी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ये कितने का वर्ग है? 237 का। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अगर इसमें कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर दे सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास आपके लिए चला सकें। धन्यवाद।